मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 3 के बारे में। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हर संडे रात 8 बजे हम लोग स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस लेकर आएंगे। तो डे 0 से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी। डे 0, डे 1, डे 2 और आज है आपका डे 3। तो क्या आपको पता है, आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा आपका इस्तेमाल होता है और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी गलती करते होंगे। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और टॉपिक का नाम है हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में समय कैसे बताना है, आप कैसे बता सकते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट हुए, पौने को क्या बोलेंगे, सवा को क्या बोलेंगे, और अगर आपको बोलना हो कि 5:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे। अभी तक स्टूडेंट्स इस तरीके से टाइम को बोलते हैं। अगर मुझे बोलना है 6:30 या फिर 6:30, तो स्टूडेंट्स तरीके से बोलते हैं 6:30, है ना। हो सकता है कि अगर ऐसे बोलना हो मुझे, तो वो क्या बोलेंगे 12:05। तो ये जो है आपका तरीका बिल्कुल गलत है, यानी कि इंग्लिश में इस तरीके से टाइम नहीं बताया जाता है। तो भैया आप पूछेंगे सर फिर कैसे बताया जाता है, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है आपका अभी जो आपके माइंड में आ रहा है कि अगर ऐसे टाइम नहीं बताया जाता तो कैसे बताया जाता है। तो चलिए इस बात के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहिए और मैं अब आपको बताता हूँ। और इवन मैं आज आपको सिखा दूंगा, इस चीज़ की 100% गारंटी है कि आज की वीडियो के बाद आप जो है इंग्लिश में टाइम अच्छी तरीके से बता पाएंगे, इंप्रेशन अपना छोड़ पाएंगे जब भी कोई आपसे पूछेगा कि टाइम कितने हुआ है और आप इंग्लिश में उसको टाइम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो चलिए मैंने आपको बोला था, अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, नंबर 1, जब हमें बोलना हो ठीक 12 बजे हैं, ठीक 2 बजे हैं, ठीक 3 बजे हैं, अगर हम लोग कभी भी इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जो है एक वॉच बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, ये आपकी एक वॉच है, ये वॉच है आपकी, और इस वॉच के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 2 सुइयाँ होती हैं जिसको हम नीडल बोलेंगे। तो फर्स्ट जो है वो आपकी बहुत बड़ी होगी और दूसरी वाली आपकी थोड़ी छोटी होगी। जो लॉन्गर वन है इसको हम बोलते हैं मिनट की, है ना, मिनट की जो नीडल है वो, और जो आपकी शॉर्टर वन है इसको हम बोलते हैं आवर, ठीक है, आवर की जो नीडल होगी। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि 2 नीडल इसके अंदर होती हैं, एक आपकी मिनट की, एक आपकी आवर की। तो अब सबसे पहले बात आती है भैया ठीक को हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ आपको बोलना है शार्प, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई भी समय आएगा, लाइक आपको बोलना है भैया 12 बज गए, है ना, तो आप बोलेंगे इट्स शार्प 12 o'clock। बड़े आराम से और बहुत धीरे धीरे सीखिएगा। अगर आपको बोलना है ठीक 12 बजे, तो आप बोलेंगे इट्स शार्प 12 o'clock। आपको बोलना हो ठीक 1 बजे, तो आप बोलेंगे इट्स शार्प 1 o'clock, यानी कि ठीक 1 बजे, यानी कि पूरे 1 बज गए हैं, पूरे 12 बज गए हैं, या ठीक 1 बज गए हैं, ठीक 12 बज गए हैं। इस तरीके से ही आप लोग जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरीके से जाएंगे। अगर मुझे बोलना हो ठीक 2 बजे, तो मैं बोलूँगा इट्स शार्प 12 o'clock, ठीक है। तो जब भी आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको इस तरीके से बोलना है, तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करेंगे, शार्प का यूज़ करेंगे। आप जो है करेक्ट का यूज़ भी कर सकते हो, एक्यूरेट का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना है इट्स करेक्ट 12 o'clock, यानी कि ठीक 12 बजे हैं। इट्स एक्यूरेट 1 o'clock, ठीक 1 बजा है ना। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, जब आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, सवा, जब बच्चे बोलते हैं ना, या फिर कोई भी बड़े जब बच्चों के सामने बोलते हैं, आजकल के स्टूडेंट्स के सामने, कि 1:15 हो गया, 2:15 हो गए, 3:15 हो गए, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है ब्रेन के अंदर कि भैया सवा क्या है। तो सवा का मतलब है क्वार्टर पास्ट। अब क्वार्टर पास्ट को हम लोग जो है किस तरीके से काउंट करेंगे, 15 मिनट में, कि जब भी आपको बोलना हो ये 1:15, 2:15, 3:15, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सवा। ऐसे बोलेंगे ना, 1:15, 2:15, 3:15, समझ आ रहा है। बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, ना कि मैंने पहले से ही नोट्स यहाँ पर प्रिंट कर रखे हैं। लिख कर बताऊँगा, हैंड टू हैंड आपको समझ में आएगा। तो भैया 1:15 यानी कि 1:15, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका क्वार्टर पास्ट।
क्वार्टर पास्ट यानी कि 15। तो हम इसके लिए कैसे बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 1 o'clock। बहुत इजी है, जितने बज गए हैं देखो, ये क्या है, आपका सवा है, क्वार्टर पास्ट, ठीक है, सवा एक, इट्स क्वार्टर पास्ट 1 o'clock। क्वार्टर पास्ट यानी कि 15 मिनट। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है 12:15, तो मैं क्या बोलूंगा, इट्स क्वार्टर पास्ट 12 o'clock, यानी कि 12:15। तो अब आपको ऐसा नहीं बोलना है 1:15 हो रहे हैं, आप क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट 1 o'clock, यानी कि 1:15, 12:15, इट्स क्वार्टर पास्ट 12 o'clock। क्लियर है यहाँ पर। आप ये अगर इतना भी बोलना चाहेंगे तो भी चलेगा। अगर मुझे बोलना है 3:30, तो मैं बोलूंगा क्वार्टर पास्ट 3 o'clock। क्वार्टर पास्ट 3 o'clock का मतलब है 3:15। क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं थोड़ा आगे की, ठीक है भैया, थोड़ा आगे चलते हैं जरा। तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, पहले हमने देखा शार्प यानी कि ठीक, फिर हमने देखा सवा, कि जब भी आपके सामने ऐसे कोई सिचुएशन आएगी जब आपको बोलना हो कि 2:15 बज गए हैं, 1:15, 3:15, तो इस तरीके से हमें क्वार्टर पास्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। ये मैं आपको वीडियो खत्म होने के बाद जब आपको समझ आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी पूरी शो करूंगा, आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको सारे रूल समझ में आ जाएं। अब चलते हैं भैया, आपने तीसरे नंबर पे ये सुना होगा, साढ़े, सुना है, ऐसे बोलते हैं ना, 12:30 है ना, 3:30, 4:30, 1:30, 2:30। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे हाफ पास्ट। क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट। अब हाफ पास्ट का मतलब है 30 मिनट्स। जैसे क्वार्टर पास्ट का मतलब है 15 मिनट्स, ऐसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पर हाफ पास्ट का मतलब हुआ 30 मिनट्स। अब आपको बोलना हो कि भैया 12:30 बज गए, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स हाफ पास्ट 12 o'clock। हाफ पास्ट 12 o'clock का मतलब क्या है, ये हाफ पास्ट तो हमने 30 के लिए यूज किया और 12 ये लिखा हुआ है, तो यानी कि 12:30। तो हम क्या बोलेंगे, इट्स हाफ पास्ट 12 o'clock। अगर मुझे बोलना है 1:30 बज गया, तो मैं बोलूंगा हाफ पास्ट 1 o'clock। क्लियर है, हाफ पास्ट 1 o'clock। तो इस तरीके से अगर मुझे बोलना है कि 2:30 बज गया, तो मैं क्या बोलूंगा, हाफ पास्ट, यहां पर मैं लिख दूंगा 1 की जगह 2, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा टाइम हाफ पास्ट 2 o'clock, यानी कि 2:30 बजे हैं, ओ सॉरी, हाँ 2:30 बजे हैं। क्लियर है ना यहाँ तक। तो यहाँ पे भैया ठीक यानी कि शार्प लगाएंगे, अगर ठीक 12 बजे हैं तो इट्स शार्प 12 o'clock। अगर आपको 15 मिनट आगे यानी कि क्वार्टर पास्ट, सवा बोलना है ना, जो बोलते हैं ना 1:15, 2:15, तो हम बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 1 o'clock, क्वार्टर पास्ट 2 o'clock, क्वार्टर पास्ट 3 o'clock, लाइक दिस, ठीक है। और जब आपको बोलना हो 12:30, 3:30, 4:30, 5:30, 1:30, 2:30, तो उस जगह पर हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, पास्ट टू, ओ हाफ पास्ट। हाफ पास्ट में हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 12 o'clock, यानी कि 12:30, हाफ पास्ट 2 o'clock, यानी कि 2:30। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। और बाकी की चीज़ें जो है मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए आपको मैं यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। मैं ये पूरी पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर अभी दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो भैया अभी हमने यहाँ तक सीखा, अब उसके बाद आता भैया पौने। ये भी तो सुना होगा आपने, नंबर 4 हम बात कर रहे हैं किसकी, पौने की। अब आप सोचेंगे सर ये पौने क्या है, बोलते हैं ना 4:45 हो गए, 4:45 हो गए, है ना। आजकल के स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है ना हिंदी में। तो भैया आपको अगर कोई सामने से बोल भी रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि पौने का मतलब क्या है। तो पौने मतलब है क्वार्टर टू। क्वार्टर टू का मतलब हो गया यहाँ पर 45 मिनट्स, यानी कि 45 के अंदर 15 मिनट लेफ्ट है, यानी ओ सॉरी 60 में प्लस 15 मिनट हम जब जोड़ते हैं तब जाकर हमारा 60 बनता है। किसमें, जब ओ सॉरी 45 में जब हम जोड़ते हैं जब जाके हमारा 60 बनता है ना। तो इसलिए हम क्वार्टर टू बोलेंगे पौने को। अगर मुझे बोलना है 11:15 तो मैं बोलूंगा इट्स क्वार्टर टू 12 o'clock। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो क्वार्टर टू 12 o'clock का मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब है 11:45, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अब इसमें मैं 15 मिनट जोड़ूंगा तभी तो ये 12 बजेंगे, है ना, क्योंकि भाई 45 और 15 को जोड़ दिया जाएगा तो 60 हो जाएगा।
और जब 60 हो जाएगा इसका मतलब पूरा 1 घंटा हो गया। तो यहाँ पर ये जो 11 है वो किस में तब्दील हो जाएगा, 12 में। तो जब भी मुझे बोलना है पौने, तो पौने में मतलब क्या होगा, लिखा तो ऐसे जाएगा जैसे कि पौने 11, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, क्वार्टर टू 11 ओ क्लॉक। ठीक है, लिखने में मैं 15 मिनट कम लिखूंगा इधर, और बोलने में मैं जो है उसका अगले वाला टाइम बोलूँगा। क्लियर है? तो ये पौने हो गया यानी कि क्वार्टर टू हो गया। तो भैया अब मैंने आपको बता दिया कि अगर ठीक बजे हैं यानी कि करेक्ट बजे हैं तो आप कैसे बोलोगे। ये भी मैंने आपको बता दिया, अगर सवा बजे हैं तो कैसे बोलोगे। ये भी बता दिया आपको साढ़े 12:30, 1:30, 2:30, 3:30 तो कैसे बोलोगे। और मैंने पौने भी बता दिया कि भैया पौने 1, पौने 2, पौने 3, पौने 4 कैसे बोलोगे। तो ये तो हुआ आपका एक पूरा का पूरा घड़ी के अंदर स्टार्टिंग से लेके एंड तक 15-15 मिनट वाले जो गैप हैं यानी कि आधे घंटे वाले जो गैप है वो मैंने क्लियर कराया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही फंटास्टिक ट्रिक। जब आपके सामने कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया इतने बजकर इतने मिनट, बोलते हैं ना बच्चे ऐसे कि भैया 10:10 हो गए, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ना तो ये क्वार्टर में आ रहा, ना ही हाफ पास्ट में आ रहा, ना ही ये क्वार्टर टू में आ रहा। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा, तो इसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर अब एक चार्ट दिखाता हूँ या फिर एक आपको मैं जो है प्रिंटेड दिखाता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जो आपको देखकर और ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो लीजिए भैया आपके सामने आ गया पास्ट यानी कि बजकर। अब जब हम कभी भी टाइम बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे कि मैंने बोला 10:05, इसका मतलब क्या है कि 5:10। और अगर मुझे बोलना है 10:05, 10:05, तो मैं इसे कैसे बोलूँगा, तो 5:10 ओ क्लॉक, 5:10 ओ क्लॉक। अब आप समझेंगे सर ये क्या है, अब समझाइए तो आप, तो बिल्कुल समझाएंगे आपको। तो ये देख लो, पहले तो सबसे पहले क्वार्टर पास्ट यानी कि सवा होता है, हाफ पास्ट यानी कि आपका आधा घंटा यानी कि जिसे हम साढ़े बोलते हैं, और क्वार्टर टू यानी कि जिसे हम पौने बोलते हैं। तो जो भी मैं आपको बता रहा था वो देखेंगे कि अगर मिनट में 30 या उससे कम है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मिनट, पास्ट और आवर। जैसे कि मैंने बोला 10:05, तो इसका मतलब क्या है 5:10। याद रखिएगा कि आपको मिनट्स पहले लगानी है। जब आप कोई भी टाइम बोलेंगे जिसमें आपको बोलना है बजकर, तो पहले आपको मिनट लगानी है, जितने भी मिनट्स आप बोल रहे हैं, उसके बाद आपको लिखना है पास्ट, और उसके बाद में आपको वो टाइम लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ डेमो, कि अगर मुझे बोलना है 10:10, तो मैं क्या बोलूँगा, 10:10 ओ क्लॉक। ठीक है, यानी कि 10:10। तो ये तो सेम हो गया, थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा 12:20, तो मैं क्या करूँगा, जो मिनट है वो मैं पहले लिखूँगा, 20:12 ओ क्लॉक। इसका मतलब क्या है कि 12:20। तो जब भी मिनट जो है हम पहले लिखेंगे, जितने बजकर हो जाएगा, तो आप 30 मिनट तक सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, यानी कि आप जो है क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट हो गया आपका, हाफ पास्ट हो गया, ये सब आपको नहीं लगाना, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर 12:30 हैं तो आप क्या बोलोगे, 30:12 ओ क्लॉक। मिनट यहाँ जाएगा 30, फिर लिखोगे पास्ट, फिर लिखोगे जो भी आवर है यानी कि 12, तो 12:30। तो ये भी आपके लिए ईजी है, आप इस तरीके से बोल सकते हो, जैसे कि 10:20, 12:10, 2:05, 6:10। तो इसे क्या बोलोगे, 20:10 ओ क्लॉक, 10:12 ओ क्लॉक, 5:02 ओ क्लॉक यानी कि 2:05, 10:06 ओ क्लॉक यानी कि 6:10। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये सिर्फ 30 मिनट तक काम करेगा, यानी कि जब हमारा जो वॉच होती है, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो हमारी वॉच है, तो ये हमारा देखो सब पास्ट में आ रहा है। इतना हिस्सा आप कुछ भी बोलोगे तो वो सब पास्ट में जाएगा। ठीक है, 10:05 ओ क्लॉक यानी कि 5:10। ठीक है, क्वार्टर पास्ट आपको सिखाई दिया है, 20:07 ओ क्लॉक, तो यानी कि 7:20। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको इस तरीके से बोलना है, और इधर वाला हिस्सा 30 के बाद वाला हिस्सा हमारा 2 में आएगा, क्योंकि बजने में जब हमारे सामने ऐसा आते हैं तो पास्ट यानी कि बजकर। जब आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, जब कोई ऐसे बोला जाए कि बजने में, तो बजने में हम क्या बोलेंगे, अगर मिनट में 30 या उससे अधिक है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, मिनट टू आवर, यानी कि जितने मिनट रह गए हैं, जैसे मैंने कहा 20:01 ओ क्लॉक, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 बजने में 20 मिनट। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से,
जैसे हमने 40 लिख दिया, 12:40, तो इसका मतलब क्या है कि भैया हमारे 20 मिनट रह गए 1 बजने में। तो ये लिखा तो ऐसे जा रहा है पर बोला कैसे जाएगा, हम इसे बोलेंगे 20 to 1, यानी कि 1 बजने में 20 मिनट्स और 1 बजने में 20 मिनट बाकी है। क्लियर है? तो ये हमारा 30 के बाद वाला समय रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। दोबारा मैं समझा देता हूँ। ठीक, यानी कि जब आपको बिल्कुल एक्यूरेट या शार्प बोलना है तो इस तरीके से बोलेंगे। फिर आपको सवा बोलना है तो क्वार्टर पास्ट बोलेंगे। फिर आपको हाफ पास्ट यानी कि साढ़े बोलना है तो आप हाफ पास्ट बोलेंगे। और उसके बाद अगर आपको पौने बोलना है तो क्वार्टर टू बोलेंगे। और अगर ये सब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो मैंने अभी आपको 2 ऊपर बताए हैं, बजने में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मिनट फिर टू फिर आवर। ऐसी जो ऊपर वाला जो है हमारा, अगर बज कर होगा तो हम मिनट पास्ट एन आवर, जैसे 7:20 तो 20 मिनट हो गए, तो 20 पास्ट 7 o'clock। क्लियर है यहाँ तक? तो बहुत इजी है आराम से, और आपको समझ भी आ गया होगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपको जब सब चीज़ें समझ आ गई है तो प्लीज़ मुझे जो है, आप यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो होमवर्क आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वो होमवर्क ज़रा यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ज़रा मैं आपको बता देता हूँ वो होमवर्क कौन सा है आपका। सबसे पहले आपको बताना है 10, फिर आपको बताना है 12:05, फिर बताना है आपको 3:06, फिर आपको बताना है 4:15। ये हमारा क्वार्टर पास्ट वाले में बनाना आप, ठीक है। फिर आपको बताना है 5:30, फिर 6:45, ये हमारा क्वार्टर टू वाले में बनेगा, याद रखिएगा। फिर आपको बताना है 7:10, फिर आपको बताना है 8:12, फिर आपको बताना है 9:30, ठीक है, 9:30। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और लिख लेते हैं 10:20, ठीक है। ये 10 आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं कि भाई आपको समझ आया है या नहीं आया है। और आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं हम डे 4 में नेक्स्ट संडे रात 8 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।